नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल यानी 13 जुलाई के समाचार पत्रों में ये पढ़ा है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये मनाने का कारण यह है कि 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, जो राहुल गांधी जी की दादी थी। उन्होंने इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू की थी, आज से 49 वर्ष पूर्व। तो वो इमरजेंसी जो है वो बहुत ही भयानक पीरियड था। उस इमरजेंसी और 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चली थी, यानी 21 माह तक। विद्वानों ने, उस समय के नेताओं ने इस पूरे 21 महीने के समय को काली अवधि कहा और इस पूरे से जो 21 महीने थे इसे भारतवर्ष का एक काला अध्याय कहा। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि, और उनका ऐसा मानना है कि वस्तुतः अगर हमारे देश में संविधान की हत्या कभी हुई तो वो 25 जून 1975 को हुई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इसीलिए ये निर्णय लिया गया हमारे सरकार के द्वारा कि 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। साथियों, आजकल के जो नवयुवक हैं 20, 22, 25, 30 साल तक के, उन्हें भी याद नहीं होगा क्योंकि 49 वर्ष पूर्व इमरजेंसी लगाई गई थी और इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसको भी 40 वर्ष लगभग हो गए हैं। तो उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने क्या काम किया था और जो ये हमारा देश में लगाई गई इमरजेंसी, ये इमरजेंसी कितनी भयावह थी। इसी इमरजेंसी के भयावहता को प्रदर्शित करने के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है। उस समय एक जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण जी को मैं इस तरीके से संबोधित कर रहा हूं कि उस समय थे, वही उसकी वजह यही है कि हमारे देश के जो इस समय नवयुवक लोग हैं उन्हें शायद उन्होंने तो जयप्रकाश नारायण जी का काल देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि वे गांधीवादी नेता थे, बहुत ही सम्मानित नेता थे और आजादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय उनकी भूमिका थी। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ही ये सारा आंदोलन इंदिरा जी के खिलाफ में चला था। तो जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने जेल से इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाना चाहता हूं और ये जो पूरा मैं आपसे आज बात कर रहा हूं वो एक पुस्तक के आधार पर कर रहा हूं, जो स्रोत मुझे मिला है। वो पुस्तक कुलदीप नैयर जी बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत सम्मानित पत्रकार थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी। ये पुस्तक आप देख लीजिए, फिर बात करता हूं। इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, ये कुलदीप नैयर जी का नाम लिखा हुआ है और ये बहुत ही इमरजेंसी के बारे में बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। साथियों, अगर जो लोग इमरजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उस समय के भयावहता के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब जयप्रकाश नारायण जी जेल में थे, बुजुर्ग थे, बीमार थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखी। उसका एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं, तो आप उसको कुछ अनुमान होगा कि उन्होंने मतलब कितनी मार्मिक चिट्ठी लिखी। उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मैं हमेशा से ये मानता था कि श्रीमती गांधी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अपने झुकाव और विश्वास दोनों से ही वे तानाशाह थीं। आजकल के जो विपक्ष है हमारे प्रधानमंत्री जी को तानाशाह कहता है, लेकिन देखिए जयप्रकाश नारायण जी किसके लिए तानाशाह लिख रहे हैं? इंदिरा गांधी जी के लिए लिख रहे हैं। मैं हमेशा से ये मानता था कि श्रीमती गांधी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और अपने झुकाव और विश्वास दोनों से ही वे तानाशाह थीं। यह बात जेपी ने 22 जुलाई को जेल में अपनी डायरी में लिखा था। और इस पुस्तक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ एक दिन पहले ही उन्होंने इसी तेवर के साथ श्रीमती गांधी को एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, एक पैराग्राफ उसका सुनिए, कि इंदिरा गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, कृपया उन बुनियादों को तबाह ना करें जिन्हें राष्ट्र के पिताओं ने, जिसमें आपके पिता भी शामिल हैं, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यानी जो बुनियाद रखी थी। आप जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं उस पर संघर्ष और पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं है। आपको महान परंपरा, महान मूल्य और काम कर रहा लोकतंत्र विरासत में मिला है। जाते जाते दुखी कर देने वाला मलबा छोड़कर मत जाइए, सबको जोड़ने में काफी समय लग जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आप जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, इसको जोड़ने में काफी समय लग जाएगा। हालांकि मुझे कोई शक नहीं कि सब कुछ फिर जुड़ जाएगा।
महान लोग देखिए होते हैं तो आशावादी कितने होते हैं। वो कहते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर देंगी तो उसे हम फिर जोड़ लेंगे, मुझे कोई शक नहीं कि सब कुछ फिर से जुड़ जाएगा। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और उसे परास्त किया, जयप्रकाश नारायण जी खुद भी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़े थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और उसे परास्त किया, वो अनिश्चित काल तक अधिनायकवाद यानी तानाशाह के अपमान और शर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके इस अधिनायकवाद यानी तानाशाही को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और उसे परास्त किया, वे अनिश्चित काल तक अधिनायकवाद के अपमान और शर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के उत्साह को कभी परास्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य के उत्साह को कभी परास्त नहीं किया जा सकता, चाहे उसका कितना भी दमन क्यों ना कर लिया जाए। व्यक्तिगत तानाशाही कायम करने के लिए आपने इसे बहुत गहराई में दफन कर दिया है लोकतंत्र को। मतलब व्यक्तिगत तानाशाही कायम करने के लिए आपने इसे बहुत गहराई में दफन कर दिया है, लेकिन यह कब्र से भी उठ खड़ा होगा। यहां तक कि रूस में भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। रूस जो उस समय वहां कम्युनिज्म का शासन था, तो वो जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी जी को कह रहे हैं कि वहां जहां कम्युनिस्ट का शासन है वहां पर भी लोकतंत्र धीरे धीरे आ रहा है। तो इस पैराग्राफ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो समय का पीरियड था इमरजेंसी का 21 महीने का, वो कितना भयावह था। लेकिन साथियों, ये जयप्रकाश नारायण जी इतने प्रभावशाली हो गए थे कि इंदिरा गांधी जी को ये पूरा विश्वास हो गया था कि अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी। हालांकि एक कोर्ट का निर्णय भी उनके खिलाफ में आ गया था, उसमें स्पष्ट था कि आप प्रधानमंत्री पद आपको छोड़ना होगा, तो वो तो बात थी। लेकिन वो ये भी जान रही थी कि जयप्रकाश नारायण जी ने मेरे खिलाफ में जो आंदोलन छेड़ा हुआ है उसके वजह से भी मुझे सत्ता छोड़नी होगी। और जयप्रकाश नारायण जी को इस बात का शक था कि उन्हें जो जेल में रखा गया है वहां उन्हें जहर भी दिया गया है, क्योंकि उनकी किडनी खराब हो गई थी अचानक से। तो यहां पर देखिए कि एक पैराग्राफ में वो क्या लिखते हैं, बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये बात। लेकिन इसमें किताब में कुलदीप नैयर जी क्या लिखते हैं कि वो लिखते हैं कि उन्होंने मुझे कमोवेश यही बात बताई जहां वे डायलिसिस के लिए लाए गए थे, क्योंकि उनकी किडनी खराब हो चुकी थी। किडनी खराब कैसे हुई, यह एक मिस्ट्री है। उनका कहना था कि यह चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ, जहां उन्हें इलाज के लिए रखा गया था। वो बीमार जब गिरफ्तार कर लिए गए थे तो बीमार हुए और उनको पीजीआई में लाया गया चंडीगढ़ में। तो वहां पर, और इसके बाद में आगे लिखते हैं कुलदीप नैयर जी कि जेपी ने अफवाहें सुनी थी कि उन्हें जहर दिया गया था। वास्तव में उन्होंने बीबीसी से कहा था, ये जो समाचार एजेंसी थी बीबीसी, उससे उन्होंने कहा था कि उनका स्वास्थ्य 27 सितंबर, जून में वो गिरफ्तार हुए और सितंबर में वो कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य 27 सितंबर के बाद अस्वाभाविक कारणों से गिरने लगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके पीछे कोई बाहरी कारण है जो आपका स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिर रहा है, इसके पीछे कोई बाहरी कारण है, तो उन्होंने बीबीसी से कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने, कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मन में इस तरह का शक है। इसमें वो लिख ही रहे हैं कि उन्होंने ये अफवाहें सुनी थी कि उन्हें जहर दिया गया है, और इस बात की पुष्टि वो कर रहे हैं बीबीसी से कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भी मन में इस तरह का शक है। तो प्रश्न ये उठता है साथियों कि क्या जयप्रकाश नारायण जी की जो किडनी खराब हुई, वो क्या उसके पीछे कोई बाहरी कारण था? क्या उन्हें कुछ जहर या टॉक्सिक चीजें दी गई थी? इस बात का एक प्रश्न उठता है इस पुस्तक के हिसाब से। कुलदीप नैयर बहुत बड़े पत्रकार हैं साथियों, और अपने प्राकथन में, इस पुस्तक के प्राकथन में उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि मैंने सच्ची घटनाओं के आधार पर ये पुस्तक लिखी है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, और जो खबरें इसमें मैंने दी हैं उनकी पुष्टि बार बार की भी गई है। तो साथियों, ये है इमरजेंसी का पीरियड, और आप समझ गए होंगे कि ये इमरजेंसी की भयावहता कितनी थी, और हमारी सरकार ने क्यों 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही।
कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।